सोचिए, क्या सिर्फ एक नौकरी से कोई सच में अमीर बन सकता है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब शायद नहीं होगा। देखिए, दौलत बनाना ना एक अलग ही खेल है, जिसके अपने कुछ नियम हैं, और इन नियमों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कहानी सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोगों की। एक है ब्रूनो, जो मेहनत से बाल्टी उठाता है और तुरंत पैसा कमाता है, और दूसरा है पाब्लो, जो भविष्य के लिए एक पाइपलाइन, मतलब एक सिस्टम बनाने में यकीन रखता है। तो बात कुछ ऐसी है कि पाब्लो और ब्रूनो दो बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने देखा कि उनके गांव में पानी की बहुत किल्लत है, तो बस उन्होंने नदी से पानी लाकर गांव वालों को बेचना शुरू कर दिया। वे हर बाल्टी के 10 रुपए लेते थे और दिन भर में कई चक्कर लगाकर अच्छी खासी कमाई करने लगे। शुरुआत में तो ब्रूनो बहुत खुश था। भाई पैसे आ रहे थे, काम चल रहा था। लेकिन पाब्लो के दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा था। उसे ये बात जल्दी समझ आ गई कि ये जो शारीरिक मेहनत है, ये हमेशा नहीं चलने वाली। वो सोचने लगा कि अब पूरी जिंदगी ऐसे ही बाल्टी ढोने में निकल जाएगी। उसे कोई बेहतर रास्ता चाहिए था। और यहीं पर पाब्लो ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा, मैं बाल्टी नहीं उठाऊंगा, मैं एक पाइपलाइन बनाऊंगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो उसके सोते हुए भी उसके लिए काम करे। लेकिन जब उसने ये आइडिया अपने दोस्त ब्रूनो और गांव वालों को बताया, तो जानते हैं उनका क्या रिएक्शन था? सबने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल तक कह दिया। लेकिन पैब्लो अपनी धुन का पक्का था। वो दिन में कुछ घंटे बाल्टी ढोकर पैसे कमाता और बाकी का सारा समय और पैसा अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा देता। ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उसे अपनी ये पाइपलाइन पूरी करने में पूरे 7 साल लग गए, पर उसने हार नहीं मानी। और नतीजा, 7 साल बाद पाब्लो की पाइपलाइन तैयार थी। अब गांव वालों को सिर्फ 5 रुपए में साफ पानी मिलने लगा, वो भी 24 घंटे बिना किसी इंतजार के। और अचानक ब्रूनो का बाल्टी ढोने का काम बंद हो गया। भाई, कोई 10 रुपए में पानी क्यों खरीदेगा जब 5 में मिल रहा हो? पाब्लो ने सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं बनाई थी, उसने एक ऐसी संपत्ति बना ली थी जो उससे जिंदगी भर कमा कर देने वाली थी। तो पाब्लो की ये कहानी सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, बल्कि ये दौलत बनाने के सबसे पहले और सबसे जरूरी स्तंभ की कहानी है, अपनी पाइपलाइन बनाना। ये पाइपलाइन आखिर है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार आमदनी पैदा करे, ठीक वैसे ही जैसे पाब्लो की पाइपलाइन उसके लिए लगातार पैसे कमा रही थी। चलिए इसे आज के जमाने के हिसाब से समझते हैं। तो आज के दौर में हमारी मनी पाइपलाइन क्या हो सकती है? देखिए, ये कोई भी ऐसी संपत्ति या सिस्टम है जो तब भी पैसा कमाए जब कोई काम नहीं कर रहा हो। सोचिए, स्टॉक मार्केट में किया गया निवेश, या फिर कोई यूट्यूब वीडियो जो सालों साल देखा जाता रहे। ये सब आपकी अपनी पर्सनल मनी पाइपलाइन ही तो है। चलिए निवेश वाली पाइपलाइन की ताकत को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करता है। अगर उसे औसतन 15% का सालाना रिटर्न मिले तो ठीक पाब्लो की तरह 7 साल के सब्र के बाद उसका निवेश बढ़कर लगभग 7.5 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। पहले 7.5 लाख रुपए बनाने में 7 साल लगे, है ना? लेकिन अगले 7.5 लाख रुपए बनने में सिर्फ 3 साल लगते हैं। पैसा लगभग दोगुना हो जाता है। यही तो है कंपाउंडिंग की असली ताकत, जहां आपका पैसा ही आपके लिए और पैसा कमाने लगता है। ठीक है, तो पाइपलाइन बन गई है और उससे पैसा भी आने लगा है। बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है दौलत का दूसरा स्तंभ, अपने पैसे में महारत हासिल करना। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे संभालना और बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हम सबको यही लगता है ना, कि अगर लॉटरी लग जाए या सैलरी बहुत ज्यादा हो जाए तो बस पैसों की सारी समस्याएं खत्म। पर क्या यह सच है? क्या बहुत सारा पैसा कमाना अमीर बने रहने की कोई गारंटी है? चलिए कुछ हैरान करने वाले उदाहरण देखते हैं। जरा सोचिए, किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन, उन्होंने अपने जिंदगी में करोड़ों अरबों डॉलर कमाए, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उन पर $500 मिलियन का कर्ज था। ये एक चौंकाने वाला सबूत है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना कमाता है, फर्क इससे पड़ता है कि वो कितना रखता है और उसे मैनेज कैसे करता है। और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। अभिनेता भगवान दादा 25 कमरों के बंगले से 2 कमरों के फ्लैट में आ गए। बेसबॉल स्टार डैरिल स्ट्रॉबेरी $100 मिलियन कमाने के बाद दिवालिया हो गए। और कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार के पास भी आज कुछ नहीं बचा। ये सारी बातें ना एक ही विचार पर आकर टिकती हैं। गरीब सोच वाले लोग अपने बैंक बैलेंस की बात करते हैं, अमीर सोच वाले लोग अपने निवेश की बात करते हैं। मतलब साफ है,
दौलतमंद लोगों का फोकस बैंक में पड़े कैश पर नहीं, बल्कि उन संपत्तियों को बनाने पर होता है जो उनके लिए पैसा कमाएं, यानी उनकी पाइपलाइंस। तो हमने पाइपलाइन बनाना और पैसे को मैनेज करना सीख लिया, लेकिन उस पाइपलाइन में भरने के लिए पैसा आएगा कहां से? यहीं पर दौलत का तीसरा और आखिरी स्तंभ आता है, मूल्यवान कौशल यानी वैल्यूएबल स्किल्स विकसित करना, क्योंकि आपकी कमाई सीधे तौर पर आपके हुनर की कीमत पर निर्भर करती है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। अगर सिर्फ कड़ी मेहनत से पैसा बनता तो शायद एक रिक्शा चालक सबसे अमीर इंसान होता, क्योंकि वो तो पूरे दिन मेहनत करता है। बात मेहनत की नहीं है, बात उस हुनर की है जिसके लिए बाजार ज्यादा पैसे देने को तैयार है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। एक रिक्शा चालक को 500 रुपये कमाने में पूरा दिन लग जाता है, वहीं एक वीडियो एडिटर वही 500 रुपये सिर्फ 1 घंटे में कमा लेता है। और सबसे ऊपर देखिए, एक हार्ट सर्जन 1 घंटे की सर्जरी के 5 लाख रुपए तक कमा सकता है। समय सबके लिए 1 घंटा ही है, लेकिन हुनर की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी वजह बिल्कुल सीधी सी है, जो हुनर दुर्लभ होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है। ऑफिस में झाड़ू लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दिल की सर्जरी करने वाले बहुत कम होते हैं। जिस हुनर की मांग ज्यादा और सप्लाई कम हो, उसकी कीमत हमेशा ज्यादा ही होती है। तो अब तक हमने दौलत के 3 अलग अलग स्तंभों को समझा। अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। ये सिर्फ अलग अलग विचार नहीं है, बल्कि ये दौलत बनाने का एक पूरा रास्ता है, एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे आज वो कहीं भी हो। इसे याद रखना बहुत ही आसान है। पहला कदम, अपनी मनी पाइपलाइन बनाएं, यानी निवेश करें। दूसरा कदम, अपने पैसे के मालिक बनें, उसे सही तरीके से मैनेज करें। और तीसरा कदम, ऐसे हुनर विकसित करें जिनकी बाजार में ऊंची कीमत हो। और आखिर में दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट की एक बात, वो कहते हैं, मैंने 11 साल की उम्र में निवेश करना शुरू किया और मुझे लगता है कि मैं तब तक अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर वॉरेन बफेट के लिए 11 साल की उम्र भी देर थी, तो सवाल ये नहीं है कि कब शुरू करना चाहिए। असली सवाल तो ये है कि अपनी पहली पाइपलाइन बनाने के लिए आज क्या किया जा रहा है।